चलिए आज चलते हैं कनाडा के एक ऐसे हिस्से में जिसे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कहते हैं। अब ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये एक विशाल जंगली और कह सकते हैं लगभग वीरान जमीन है, इतनी बड़ी कि कई देश इसमें समा जाएं। और जब मैं कह रहा हूँ विशाल, तो इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि ये पूरा का पूरा इलाका अकेले जर्मनी से 4 गुना बड़ा है। सोचिए ज़रा। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इतनी बड़ी जगह में रहते हैं सिर्फ 500 लोग। जी हाँ, बस 500। और यही जो खालीपन है, यही जो सन्नाटा है, वही इस जगह को बेहद रहस्यमयी और डरावना बना देता है। तो इसी विशाल वीरान इलाके के दिल में बसी है घाटी। नाम है इसका नहानी वैली। 11,000 वर्ग मील में फैला एक ऐसा जंगल जहां आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, घने जंगल हैं और तेज बहती उफनती नदियां। मतलब एक ऐसी जगह जो देखने में तो जन्नत लगे, पर उतनी ही खतरनाक भी है। और देखिए, जहाँ खतरा होता है वहाँ कहानियां तो होती हैं। सदियों से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस घाटी के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते आए हैं। किस्से हैं एक ऐसी जनजाति के जो मानो रातों रात हवा में गायब हो गई, या फिर जंगलों में रहने वाले सफेद शैतानों की बातें होती हैं, और वाहिलाज नाम के इतने बड़े भेड़ियों की कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इन कहानियों ने इस जगह को हमेशा के लिए एक शापित जगह बना दिया। लेकिन फिर 1900 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन कहानियों को सिर्फ किंवदंतियां नहीं रहने दिया। ऐसा लगा जैसे ये एक भयानक हकीकत की परछाई है। और इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है मैक्लाउड भाइयों की कहानी से। तो बात है 1904 की। विली और फ्रैंक मैक्लॉड नाम के 2 भाइयों को नेहानी वैली की एक नदी फ्लैट रिवर में सोना मिल गया। अब सोना मिले तो लालच तो आता ही है। तो अगले ही साल 1905 में वो अपने एक दोस्त के साथ और सोना निकालने के लिए वापस लौट गए। पर इसके बाद उनसे कोई खबर नहीं आई। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। आखिर में 1908 में उनके बड़े भाई चार्ली ने एक खोजी दल बनाया और उन्हें ढूंढने के लिए उस खतरनाक घाटी में दाखिल हुए। सोचिए, महीनों की मुश्किल यात्रा, घने जंगल, खतरनाक रास्ते, और जब चार्ली और उनका दल आखिरकार उस जगह पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उन्हें वहां एक वीरान कैंप मिला और कैंप में थीं 2 लाशें, लेकिन दोनों के सिर गायब थे। एक भाई की लाश टेंट के बाहर पड़ी थी और उसका हाथ पास में रखी राइफल की तरफ था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की हो। और इस पूरे खौफनाक मंजर को और भी अजीब बनाती है एक चीज। पास के एक पेड़ पर खुदा हुआ था एक संदेश, हमें एक बेहतरीन संभावना मिली है। मतलब वो सोने को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन वहां न तो कोई सोना मिला और न ही इस बात का कोई सुराग कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अब पुलिस ने तो अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाई शायद वो भूख से मर गए होंगे और बाद में जानवरों ने उनके शरीरों को नोच लिया होगा। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरी। भला जानवरों के हमले में सिर कैसे गायब हो सकते हैं? लोगों को यकीन था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहम हत्या थी। और अगर लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्लाउड भाइयों की मौत तो बस एक अकेली घटना नहीं थी। ये तो उस भयानक सिलसिले की बस शुरुआत थी जो अगले 40 सालों तक इस घाटी पर मौत का साया बनकर मंडराता रहा। साल था 1917। एक और सोने का खोजकर्ता मार्टिन जर्गेनसन, उसकी भी सिरकटी लाश मिली उसकी जली हुई केबिन के पास। और उसने भी मरने से ठीक पहले एक मैसेज भेजा था, मैं अमीर हो गया हूं। और पुलिस का जवाब एक बार फिर वही, हादसा और जानवरों का हमला। पैटर्न देख रहे हैं? पर इस घाटी का हर राज सिर्फ सिर कटने से ही नहीं जुड़ा था। कुछ मामले तो और भी अजीब थे, जैसे 1921 में जॉन ओब्रायन का मामला। ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला था। जॉन ओब्रायन अपनी बुझी हुई कैंपफायर के पास ठंड से बिल्कुल जमा हुआ मिला। लेकिन जो अजीब बात थी वो ये कि वो झुका हुआ नहीं था, वो एकदम सीधा बैठा था, जैसे आराम से आग सेंक रहा हो। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई तकलीफ, और हाथ में माचिस की डिब्बी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बस एक ही पल में अचानक से जम गया हो। तो एक तरफ मौतें हो रही थीं और दूसरी तरफ लोग बस गायब होने लगे, बिना कोई निशान छोड़े।
ऐसे जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। जैसे 1926 में एनी लेफर्टी नाम की एक जवान लड़की अपने कैंप से अचानक गायब हो गई, कोई सुराग नहीं। फिर महीनों बाद एक शिकारी ने पुलिस को एक बहुत ही अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने उसी रात एक नग्न लड़की को जानवरों की तरह चारों हाथ पैर पर एक चट्टान पर चढ़ते देखा था, और उसका चेहरा डर से बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1931 में फिल पावर्स अपनी केबिन में मरे हुए मिले, और केबिन रहस्यमय तरीके से छत से नीचे की तरफ जली थी। अजीब है ना? फिर 1936 में विलियम एपलर और जोसेफ मुलहोलैंड दोनों गायब हो गए। उनकी केबिन तो जलकर राख हो गई थी, पर उनके शरीर कभी नहीं मिले। तो 1940 का दशक आते आते नहानी वैली का खौफ अपनी ऊंचाई पर था। एक आखिरी सिर कटी लाश और एक खोजी दल का इतना भयानक अनुभव कि उसके बाद लोगों के दिल में ऐसा डर बैठा कि उन्होंने इस घाटी की तरफ देखना ही छोड़ दिया। ये था 1945 का साल। अर्नेस्ट सेवार्ड नाम का एक शिकारी, उसका सिर कटा शरीर उसी के स्लीपिंग बैग के अंदर मिला। इसके साथ ही घाटी में सिर कटे लोगों की संख्या 4 हो चुकी थी, और हर एक मामला एक अनसुलझी पहेली था। और इस पूरे सिलसिले की जो आखिरी कड़ी थी वो 1946 में जुड़ी। जॉन पैटरसन नाम का एक खोजकर्ता लापता हो गया, और उसे ढूंढने जो खोजी दल गया, उसके साथ जो हुआ वो शायद इस घाटी की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। देखिए, स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले ही चेताया था, उन सफेद जीवों के बारे में जिनकी बातें सदियों पुरानी कहानियों में होती थी। उस रात खोजी दल के कैंप को चारों तरफ से कुछ बहुत ही भयानक और अनसुनी आवाजों ने घेर लिया। ये आवाजें ना तो किसी इंसान की थी, न ही किसी जाने पहचाने जानवर की। दल को ये साफ महसूस हो रहा था कि आवाजें उन्हें डराने के लिए, उन्हें वहां से भगाने के लिए की जा रही हैं। और जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण निकली, वो लोग अपनी जान बचाकर उस घाटी से भाग निकले, दोबारा कभी पलटकर नहीं देखा। तो सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ? खैर, 1940 के दशक के बाद लोगों ने डर के मारे उस घाटी में जाना ही बंद कर दिया, और धीरे धीरे ये अजीब घटनाएं भी कम हो गईं। लेकिन वो रहस्य, वो आज भी वहीं कायम है, उस घाटी की खामोशी में। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक तरफ है सरकारी और पुलिस के स्पष्टीकरण कि भाई खराब मौसम था, भूख थी, जंगली जानवर थे, और दूसरी तरफ है वो थ्योरीज जिन पर लोग यकीन करते हैं कि वहां कोई सीरियल किलर था, या कोई छिपी हुई आदमखोर जनजाति रहती थी, या फिर वो अलौकिक जीव, वो सफेद शैतान जिनका जिक्र पुरानी कहानियों में है। दशक बीत गए हैं, पर सवाल आज भी वही है। आखिर सिर कटे लोगों की इस घाटी की खामोशी के पीछे कौन सा राज दफन है? क्या ये सिर्फ हादसों की एक लंबी कड़ी थी, या फिर वहां आज भी कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है, एक ऐसा राज जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा?